पूज ऑफ जॉब्स एंड करियर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे फिनलैंड का वर्क परमिट के बारे में। तो पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज बना चुका हूं फिनलैंड का वर्क परमिट के बारे में, पहले बना चुका हूं। अभी 2023 अप्रैल में उनका नया रूल्स वगैरह चेंज हुआ है फिनलैंड का इमिग्रेशन में। तो अभी टाइम रिड्यूस हुआ है फिनलैंड का इमिग्रेशन में वर्क परमिट में। पहले क्या होता था, पहले जैसे कि 2022 में, उससे पहले फिनलैंड का एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन आप करते थे। फिर आपके लिए आपका जो, अगर आप क्वालिफाइड होते हो, पास कर जाते हो, इंटरव्यू में पास हो जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करता था। उनका इमिग्रेशन में वर्क परमिट अप्लाई करता था। तो वर्क परमिट एप्लीकेशन के बाद मिनिमम 90 डेज और मैक्सिमम 180 डेज लगता था। मतलब मिनिमम 3 महीना लगता था और मैक्सिमम 6 महीने लगता था। वो 3 महीने 6 महीने के अंदर वहाँ का जो इमिग्रेशन एंड वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वो चेक करता था कि आपका कैटेगरी में और कोई कैंडिडेट यूरोपियन यूनियन में अवेलेबल है कि नहीं। तो अवेलेबल अगर नहीं है तो आपको वर्क परमिट मिलता था, अगर अवेलेबल है तो फिर नहीं मिलता था। उसके लिए क्या करना पड़ता था एम्प्लॉयर को इन फिनलैंड, एम्प्लॉयर को, जैसे कि एम्प्लॉयर को एक चाहिए IT इंजीनियर चाहिए या एक डॉक्टर चाहिए, तो वो क्या करता था, वहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन में, ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट करता था। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद अगर उसको कैंडिडेट नहीं मिलता था, क्वालिफाइड कैंडिडेट, तो वो एडवर्टाइजमेंट को रखता था सेव करके। फिर वहाँ का जो माइग्रेशन एजेंसी, वहाँ का जो माइग्रेशन एजेंसी ऑफ फिनलैंड इमिग्रेशन में, वो जब अप्लाई करता था वर्क परमिट के लिए, तो फिर एप्लीकेशन देता था कि मैंने यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्रीज है, मेरा एक कैंडिडेट चाहिए। तो मैं रिक्वायरमेंट मेरा एक कैंडिडेट का है या 10 कैंडिडेट का है, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट काफ़ी टाइम 3 टाइम दिया है, लेकिन मेरे को क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिला। इसलिए मैं आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन से रिक्रूट करना चाहता हूँ। तो वो जो पेपर में एडवर्टाइजमेंट वो दिया था, पेपर में ऑनलाइन ऑफलाइन, वो लिंक वो गवर्नमेंट को दिखाता था। फिर दिखाने के बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर स्टडी करता था। स्टडी करने के बाद उसको परमिट देता था, येस यू कैन रिक्रूट ए पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ EU। ये होता था। ये प्रोसीजर के लिए 3 महीना से लेकर 6 महीना लगता था। काफ़ी लंबा प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। लेकिन अभी नया रूल आया है, फिनलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में हर कंट्री में वर्कर्स का शॉर्टेजेस है। जर्मनी को वर्कर्स चाहिए, इटली को चाहिए, UK चाहिए, हर कंट्री को वर्कर्स का ज़रूरत है। इसीलिए फिनलैंड को ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स चाहिए। तो फिनलैंड ने वो टाइम रिड्यूस किया, 3 महीना से 6 महीना का जो टाइमिंग को चेंज कर दिया। अभी मिनिमम मैक्सिमम 30 डेज कर दिया। 30 डेज मतलब जैसे ही एक एम्प्लॉयर को 10 आदमी चाहिए, 10 कैंडिडेट चाहिए उसका ऑफिस के लिए, तो वो विदाउट वर्क परमिट अप्रूवल उसको ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में एडवर्टाइजमेंट करेगा। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसको CV मिल गया, 50-100 CV मिल गया। उसने इंटरव्यू किया, इंटरव्यू में उसने 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया, 10 कैंडिडेट का पासपोर्ट कॉपी लिया, डॉक्यूमेंट लिया, डायरेक्टली वो जाके माइग्रेशन सर्विसेज में, इमिग्रेशन में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देगा। अप्लाई जैसे ही करेगा विदिन 30 डेज, 1 महीने के अंदर वो वर्क परमिट अप्रूव हो जाएगा और वीज़ा निकल जाएगा, मतलब वर्क परमिट पास हो जाएगा। तो ये टाइम रिड्यूस किया, बहुत अच्छा हुआ। और ये 30 डेज के अंदर जैसे ही वर्क परमिट पास हो जाता है, फिर एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट डॉक्यूमेंट भेज देगा। फिर आप आपका कंट्री में फिनलैंड एम्बेसी में जाकर वर्क परमिट अप्लाई करके वीज़ा लेकर आप फिनलैंड में ट्रैवल कर सकते हो। तो ये टाइम रिड्यूस चेंज हो गया, तो बहुत अच्छा है। तो आप फिनलैंड के लिए कोशिश कर सकते हो, जॉब के लिए कोशिश कर सकते हो। ये अच्छा मौका है। और बहुत इम्पोर्टेंट है फिनलैंड में लैंग्वेज के बारे में। फिनलैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है फिनिश एंड स्वीडिश। अगर आपको फिनिश लैंग्वेज आता है और आपको स्वीडिश लैंग्वेज आता है, स्वीडिश है स्वीडन का लैंग्वेज है। स्कैंडिनेवियन कंट्री है फिनलैंड एंड स्वीडन। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री में, अगर आप फिनलैंड में काम करना चाहते हो फिनिश या स्वीडिश आना चाहिए। अगर स्वीडन में काम करना चाहते हो आपको फिनिश और स्वीडिश आना चाहिए। तो फिनलैंड में अगर आपको काम करना चाहिए तो मेरा एडवाइस है आप फिनिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन में यूट्यूब में सर्च कर दीजिए, या इंडिया में अगर आप कोई बड़े सिटी में लोकेटेड हो तो आप जाकर क्लास अटेंड कर सकते हो। और फिनलैंड में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, 10-15 लाख खर्चा कर सकते हो, तो फिनलैंड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो 1 साल का लैंग्वेज कोर्स ऑफर करते हैं। तो आपका एक 10 से 12 लाख खर्चा आएगा 1 साल में। तो आप जाकर फिनलैंड में 1 साल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। गूगल में सर्च करके देखिए कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ फिनलैंड में ऑफर करते हैं लैंग्वेज स्टडीज़।
तो आप जाकर वहाँ लैंग्वेज सीखिए। लैंग्वेज सीख के जैसे ही 7-8 महीना कंप्लीट होता है फिर आप जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको जॉब मिल जाता है तो इजीली आपको ये जो वीज़ा है आपको इंडिया आके फिर चेंज करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा कंपनी है, MNC कंपनी है, वहीं पर आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा टू वर्क परमिट। अगर छोटा कंपनी है तो छोटा कंपनी फिर आपको इंडिया आकर दोबारा जाना पड़ेगा वर्क परमिट में, ठीक है। और ये है बता दिया आपको। और अगर आपके पास कम पैसा है और आप फ्री हो, आपके पास 4-5 लाख रुपया खर्चा करने को है, तो आप हमारा जो कंपनी है आर्मेनिया में आइए। आर्मेनिया में आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करके आप वहाँ पर सीख सकते हैं, फिनिश लैंग्वेज सीख के। वहाँ पर फिनलैंड का एम्बेसी है इन आर्मेनिया में, वहीं पर फिनिश लैंग्वेज सीख के आप इजीली फिनलैंड जा सकते हो। क्योंकि इंडिया में फिनलैंड एम्बेसी में आप अगर अप्लाई करोगे वीज़ा तो अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट्स होता है। तो फिनलैंड अभी 2 टाइप का वीज़ा ऑफर करता है। एक हो गया बिजनेस वीज़ा और एक हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। तो बिजनेस वीज़ा होता है 90 डेज़ का वीज़ा होता है। 90 डेज़ वीज़ा में आप फिनलैंड जा सकते हो, इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो, लेकिन काम नहीं कर सकते हो। तो बिजनेस वीज़ा के लिए आपको कोई फिनलैंड का कंपनी आपको इनवाइट करना चाहिए, इनविटेशन लेटर चाहिए, या आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए इन इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपके पास 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए और आपका मंथली इनकम कम से कम 1 लाख रुपये होना चाहिए। मतलब अगर आपका कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका सैलरी 1 लाख रुपीस आपका हर महीना आपका अकाउंट में आना चाहिए। तो 12 महीना में 12 लाख आपका अकाउंट में आना चाहिए। 12 लाख का जो टैक्स है आप हिसाब कर दीजिए कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट को बता दीजिए कि मेरा 12 लाख रुपया 1 साल का कमाई है, तो 12 लाख में कितना आपको पेमेंट करना है, टैक्स क्या पेमेंट करना है। उस हिसाब से 3 साल का IT पेपर चाहिए, अपने इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हो। और आपको चाहिए आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर होगा तो फिर आपका बिजनेस दिखाना पड़ेगा। अगर आपके पास जॉब है तो मिनिमम आपको बता दिया 12 लाख का 1 साल का इनकम होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए आपका घर का एड्रेस में। बनाने के बाद करंट अकाउंट रखिए। करंट अकाउंट में हर महीना 2 लाख 3 लाख ट्रांजैक्शन दिखाइए। दिखाने के बाद उस हिसाब से आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स बनाएगा। तो आपको ITR चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। और आपको पास अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ITR है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, 10-15 लाख का ट्रांजैक्शन है और आपका क्लोजिंग बैलेंस में 5 लाख, आपका अकाउंट में 5 लाख है, तो आप इजीली विदाउट इनविटेशन लेटर से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो बिजनेस वीज़ा ऑफ फिनलैंड। फिर बिजनेस वीज़ा जैसे ही मिल जाता है 3 महीना आप जाके रह सकते हो फिनलैंड में। 3 महीना में आप जाके वीज़ा आप कोई भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू में जा सकते हो, सेमिनार अटेंड कर सकते हो। और जैसे आपको इंटरव्यू में पास हो जाते हो, आपको जॉब मिल जाता है, तो आप ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करके इंडिया आ जाइए। आपका घर का एड्रेस आपका एप्लीकेशन में रहेगा। फिर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगा। वर्क परमिट 1 महीने में आ जाएगा। तो 45 डेज़ के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सब रेडी हो जाएगा। 45 डेज़ के अंदर आपका एम्प्लॉयर आपको कुरियर के द्वारा वर्क परमिट पेपर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर, ऑल डॉक्यूमेंट्स भेज देगा। फिर आप मेडिकल टेस्ट करके आप VFS ग्लोबल के द्वारा या डायरेक्टली फिनलैंड के एम्बेसी में जाकर वर्क परमिट अप्लाई करके वर्क परमिट लेके आप फिनलैंड में जाकर काम कर सकते हैं। ये प्रोसेस 2 महीना में भी हो सकता है, क्योंकि 30 डेज से 45 डेज के अंदर वर्क परमिट आ जाएगा। आपका 15-20 दिन में फिनलैंड का वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा, फिर आप जा सकते हो फिनलैंड। तो ये फिनलैंड के बारे में बता दिया। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आपके पास पैसा है तो आप स्टूडेंट वीज़ा में जाकर ट्राई कर लीजिए। अगर कम पैसा है तो आप इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह बना कर आप बिजनेस वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा जाना चाहते हो तो फिनलैंड में कंपनी रजिस्ट्रेशन करके आप जा सकते हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना फैमिली को बुला सकते हो। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा मिलने के बाद, अगर 2-3 महीने के बाद वीज़ा मिलने के बाद, फैमिली आने के बाद, अगर आपको बिजनेस नहीं करना है तो फिर आप जाकर नौकरी ढूंढ सकते हो। नौकरी मिलने के बाद में आगे आप ये वीज़ा चेंज कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, 40-50 लाख का बिजनेस आपको दिखाना पड़ेगा ये सेल्फ एम्प्लॉयड में। और आपको अगर जाना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर जाना है बिजनेस वीज़ा में, इसमें भी आपको 4-5 लाख रुपये खर्चा दिखाना पड़ेगा, वो आपका खुद का खर्चा है।
और अगर आप हमारा कंपनी के द्वारा आप आना चाहते हो आर्मेनिया में आप 1 साल पढ़ोगे। आर्मेनिया में 1 साल पढ़ोगे, आपका जो कोर्स फी रहेगा $1000 के अंदर कोर्स फी रहेगा। फिर 1 साल में आपका जो एडमिशन आपका जो हॉस्टल फीस अलग रहेगा, $100 का हॉस्टल फी रहेगा और $100 का खाना पीना का रहेगा। तो 12 महीना में $1200 रहेगा हॉस्टल फी और $1200 से $1500 खाना पीने का रहेगा। तो आपको जैसे ही आप 1 साल में फिनिश लैंग्वेज कंप्लीट करते हो B2 लेवल तक, फिर आप वहीं से फिनलैंड का एम्बेसी में जाकर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करके आप वहीं से जा सकते हो फिनलैंड येरेवन आर्मेनिया में फिनिश एम्बेसी है। वहाँ पर फिनलैंड का वीज़ा लेकर आप जाइए, फिनलैंड जाइए, फिनलैंड में नौकरी ढूंढ के वहीं पर सेटल हो सकते हैं। मैं डिटेल्स में बता दिया। अगर फिनलैंड जाना चाहते हो तो मैं बहुत सारे प्रोसीजर तरीका बता दिया, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ फिनलैंड के लिए आपको जॉब मिले और आप क्वालिफाइड हो और जल्द से जल्द आप फिनलैंड में जाकर बसे और नौकरी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।